शिव महापुराण में नर कहीं कोई अपराध पाप हमसे जो हो रहा है वो सावधान होने जैसी हो जाए स्थिति, ताकि कथा सुनकर हम सावधान हो जाएं। तो सुनो, कौन सा कर्म करने से किस नरक में जाना पड़ता है और वहां कौन सी सजा मिलती है। मुख्य रूप से 28 प्रकार के ही नरक होते हैं। ताम्मिश्र, अंध्र ताम्मिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, वजवंतक, वैतरणी इत्यादि 28 प्रकार के नरक होते हैं। अच्छा, जब 28 प्रकार के नरक हैं तो उन 28 प्रकार के नरकों में भगवान की पावन कथा का वर्णन कैसे हुआ है तो सुनो जरा सावधानी से। जो भी व्यक्ति किसी पराये व्यक्ति का धन चोरी करते हैं या बेईमानी करते हैं, सावधानी से सुनना, जो भी व्यक्ति किसी का पराया धन चोरी करते हैं या बेईमानी करते हैं या लूटते हैं, जैसे भी पराया धन हड़पते हैं, उन्हें कालसूत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। कौन सा? कालसूत्र नाम के नरक में सजा क्या मिलती है आप सुनो जरा। आपके शरीर में जितने भी रोए होंगे, कितने जितने भी रोए होंगे, उन सभी रोयों को खींचकर, काटा नहीं जाएगा, तोड़कर निकाला जाएगा और फिर उस पर लोहा गरम कर करके पूरे शरीर को जलाया जाएगा और जलाने के बाद फिर आपके ऊपर गरम खौलता हुआ तेल डाला जाएगा। प्रेम से कहो हर हर महादेव। आप कल्पना करो, धन पराव विषते विष भारी। जब हनुमान जी लंका में गए, माता जानकी से कहा, मां मुझे भूख लगी है, मात मोह अतिशय, मात मोह लागी अति भूखा, मुझे बड़ी भूख लगी है, यदि आज्ञा हो तो ये जो अशोक वाटिका के जो वृक्ष हैं इनमें फल लगे हैं, इन्हें मैं ले लूं। तो माता सीता ने हनुमान जी को उपदेश दिया था, बेटा ये फल तुम्हारे नहीं हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये किसी पराये की वाटिका के हैं और पराया धन जहर के समान होता है। धन पराव विषते विष भारी, स्वीकार करना अनुचित है, सर्वथा अन्याय है। हनुमान जी ने कहा, मां जब रावण अन्याय कर सकता है तो उसके साथ भी अन्याय हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रेम से कहो हर हर महादेव। पराया धन कभी किसी भी स्थिति में स्वीकार न किया जाए, और बेईमानी, चोरी, डकैती ये बिल्कुल नहीं। जो करेगा उसे आज नहीं, इस जन्म में तो शायद हो सकता है बड़े मजे मारे, कोई समस्या नहीं, क्या है, पर एक समय आएगा जिस समय उसके पास पछताने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं होगा। अगर आपको नरक में सजा मिली वो तो भोगेंगे ही, इसके बाद जिसका आपने कर्जा लिया है अगला जन्म उसके घर का नौकर, बेटा, जो भी जानवर बनकर के तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए कर्ज लेने से पहले, धन किसी का चोरी करने से पहले ये स्थिति रखो कि हम उसका धन वापस कर पाएंगे अथवा नहीं। पहला नरक। दूसरा नरक सुनो। जो व्यक्ति किसी के चल रहे मुकदमे में झूठी गवाही देते हैं, किसी के दिए जा रहे फैसले में बीच में आकर के झूठ बोलकर उस फैसले को मिथ्या भाषित करवा देते हैं, गवाही देते हैं झूठी, झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों को आप कांप जाएंगे। ऐसे लोगों को एक नीचे जलती हुई आग के अंगारों के ऊपर लटकाया जाएगा और आपके ऊपर मोम, जानते हैं ना, मोमबत्ती जैसा होता है, ऐसा एक पेय पदार्थ आपके पूरे शरीर पर डाला जाएगा और एक एक करके आपका एक एक तिनका गल गल करके आपका पूरा उसी आग में गिरेगा। और ऐसा नहीं कि गलकर गिरेगा आप मर जाओगे ना, आप प्राण, एक तिनका भी अगर आपका रहा तो आप देखोगे कि मैं यह यातना भोग रहा हूं,
आप कहते हैं महाराज जी जब शरीर नहीं रहा फिर यातना कैसी? शरीर दो प्रकार के होते हैं। ये शरीर जब हम त्यागते हैं तो इसके बाद हमें दो शरीर प्राप्त होते हैं। अगर हमने पुण्य कर्म किया है तो हमें सुख शरीर प्राप्त होगा, और यदि हमने पाप कर्म किया है तो हमें यातना शरीर प्राप्त होगा। ऐसा न समझना कि मर गए फिर किसने देखा। जो जैसा करेगा उसे भोगना पड़ेगा। कभी किसी के पहले तो बीच में पढ़ो ही नहीं, और अगर पढ़ जाओ तो गवाही ऐसी दो या बात इंसानियत की करो, सच्चाई की करो, झूठ बोलकर अपने आप को दोषी मत बनाओ। तीसरा सुनो, जो व्यक्ति किसी साधु, किसी महापुरुष, किसी सन्यासी, माता पिता, बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को वैतरणी नामक नरक में जाना पड़ता है। सजा क्या मिलती है? आपके ऊपर के शरीर के खाल को छील दिया जाएगा, और जब मांस निकल आएगा तो उस पर नमक और मिर्च डाला जाएगा। कल्पना करो आप कितनी पीड़ा होगी। बोलो हर हर महादेव। मैं आपको डराने नहीं आया, मैं सावधान करने आया हूं। और कहीं अगर डर लगे तो सावधान हो जाओ। कभी किसी सन्यासी, किसी गुरु, किसी ब्राह्मण, किसी माता पिता का कभी अपने शब्दों से अपमान मत करो, कभी उनको दुत्कारो मत, नहीं तो नरक तैयार खड़ा है तुम्हारे लिए। कोई बोला महाराज ये तो बहुत बार हो चुका होगा, हमने कई बार अपने माता पिता से डांट करके उनसे ऊंची आवाज में बात कर ली, अब कैसे इसका प्रायश्चित हो? बस इसी प्रायश्चित के लिए सुबह शाम दोनों समय अपने माता पिता के चरण छुओ, क्योंकि दिन भर में कई बार ऐसा अपराध हो जाता है कि हम घर में रहते हैं तो सामीप्य दोष के कारण कोई ना कोई बात ऐसी निकल जाती है जो ऐसा हो जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाए। सुबह शाम उनको प्रणाम करो, उनसे क्षमा याचना करो। जैसे हम पृथ्वी को प्रणाम करते हैं सुबह उठते ही, कौन कौन करता है प्रणाम? करना चाहिए। हम दिन भर जो उसी पर खेलते कूदते भागते दौड़ते खोदते हैं तो ये अपराध होता है। इस अपराध की निवृत्ति के लिए हमें यह करना ही चाहिए। अब अगला नरक सुनो। जो व्यक्ति मांस, मीठ, मदिरा, मांस, मीठ, मदिरा इन कुव्यसनों का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। सजा क्या मिलती है? उनके शरीर को एक खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाएगा, और जब शरीर आपका भुन जाएगा, जब शरीर आपका पूरा भुन जाएगा तो जिनका कभी तुमने मांस खाया था फिर वही आपका मांस नोच नोच करके खाते हैं। आप जीवित रहेंगे, अपने आंखों से देखेंगे। आप कल्पना करो कितनी पीड़ा होगी। प्रेम से कहो हर हर महादेव। मांस, मीठ, मदिरा क्या? मैं कई बार विचार करता हूं, उसने खाने को फल फूल मेवा दिया, फिर अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं? फल फूल मेवा अन्न इत्यादि कितने सुंदर सुंदर पदार्थ हैं। अब मैं विचार यह करता हूं कि जब फल फूल मेवा मिठाई अन्न चावल सब्जी इनमें यदि आपका पेट नहीं भरा तो मांस और मीट से पेट भर जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? बोलो हर हर महादेव। है कोई गारंटी? जब उससे पेट नहीं भरा तो इससे भर जाएगा। ये तो सुरसा जैसा मुख है ना, ये बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अपराध न करो। यदि अपराध हुआ तो इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। सावधान हो जाओ नाव वालों। यद्यपि आप सब बड़े भले हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, आप सब तो भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त भी कभी इन व्यसनों में पड़ते हैं। हाँ, कुछ अगर 2-4% लोग होंगे तो वे आज से यहीं बाबा को संकल्प दे करके जाएं कि हम मांस मीट मदिरा इन सब कुव्यसनों का सेवन छोड़ेंगे। बाबा आज से ही आपके ऊपर कृपा करेंगे, ये मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद है। प्रेम से कहो हर हर।